उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक चर्चित पार्क है। नाम है कंपनी बाग। कंपनी बाग में एक पेड़ है, बरगद का पेड़। इसे वहां के लोग बूढ़ा बरगद बुलाते हैं। इस बरगद की शाखाएं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ती हैं, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। बूढ़े बरगद पर बात फिर कभी। फिलहाल कानपुर की राजनीति के एक बरगद पर बात करेंगे। बरगद जिसकी कानपुर और बल्कि अब तो सूबे की ही राजनीति में स्थायी पकड़ और मजबूती में किसी को शक नहीं रहा है। बरगद जिसका विस्तार करीब 30 साल से बदस्तूर जारी है, और बरगद जिसके लिए स्थानीय लोग कहते हैं कि इनकी छांव तले कोई दूसरा नेता पनप नहीं पाता। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खास सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की में आज बात करेंगे कानपुर के 7 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना की। सतीश महाना 1960 में कानपुर में ही पैदा हुए, वहीं पढ़े, ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान 1984 में बजरंग दल से जुड़े। पिता राम अवतार महाना आरएसएस में जिला संघचालक हुआ करते थे। कानपुर और आसपास ठीक पकड़ थी तो उस वक्त राम अवतार महाना की अशोक सिंगल से बना करती थी। सतीश महाना को इसका फायदा मिला। वो 1987 के अल्ले पल्ले भाजपा में आए और 1988 में हरजिंदर नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष बन गए। बजरंग दल में रहते हुए राम मंदिर में भी ठीक ठाक एक्टिव रहे। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में जेल भी गए। 1991 में हुए यूपी में चुनाव। कैंट सीट से भाजपा 3 बार हार चुकी थी। उस जमाने में हरि दीक्षित वहां के बड़े नेताओं में हुआ करते थे। 1989 के चुनाव में उनको 16,000 से ज्यादा वोट मिले। वो हार गए, लेकिन बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा। इसके बाद भी 1991 के चुनाव में हरि दीक्षित का टिकट कट गया। उनकी जगह टिकट मिला 31 साल के सतीश महाना को। यह बात उस वक्त बहुत सुर्खियों में रही थी कि इतना अच्छा चुनाव लड़ने के बाद भी हरि दीक्षित का टिकट क्यों कट गया। कहा गया कि राम अवतार महाना की फील्डिंग काम कर गई। खैर, महाना युवा थे। सिंधी पंजाब वोट और युवा वोट दोनों को कैटर कर रहे थे। महाना ने पहला चुनाव ही निकाल लिया। करीब 34,000 वोट मिले और कांग्रेस के श्याम मिश्रा को कैंट सीट से करीब 17,000 वोट से हराया। एक वो दिन था और एक ये दिन है। सतीश महाना लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 5 बार कैंट विधानसभा सीट से और परिसीमन के बाद 2 बार महाराजगंज विधानसभा से। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी महाना का महाराजगंज विधानसभा से टिकट पक्का है। 2009 लोकसभा चुनाव में इकलौती बार महाना ने सांसदी लड़ी, लेकिन कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल से करीब 18,000 वोट से हार गए। यानी सांसदी का सपना अधूरा रह गया। महाना 1997 से 2003 तक नगर विकास मंत्री रहे। फिर अब 2017 से इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। सतीश महाना पर आरोप है कि विधायक रहते हुए पिछले 15 साल में इनकी संपत्ति काफी बढ़ी है। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक 2007 विधानसभा चुनाव के वक्त इनके कुल एसेट्स करीब 3 करोड़ रुपए के थे। 2012 में 7 करोड़ और 2017 में 20 करोड़।
यह सिर्फ पिछले 3 चुनाव का हाल है। संपत्ति 13 करोड़ रुपए बढ़ गई। महाना पर एक और बड़ा आरोप है, वंशवाद की राजनीति को बढ़ाने का। उनके बेटे हैं करण महाना। 2018 में वो भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए। इसमें बड़ी बात यह थी कि इससे पहले करण महाना जिला स्तर के किसी पद पर नहीं रहे थे। मतलब जो कभी जिला कार्यकारिणी के भी सदस्य नहीं रहे, वो सीधा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। 2018 में पूनम महाजन भाजयुमो अध्यक्ष थीं। प्रमोद महाजन से हमेशा सतीश महाना के अच्छे संबंध रहे थे। लोग कहते हैं कि पहले राम अवतार महाना ने सतीश महाना को लाभ दिलाया और अब सतीश महाना अपने संबंधों का लाभ करण को दिला रहे हैं। महाना के बारे में खुसुर पुसुर यह भी रहती है कि ये कानपुर भाजपा के बरगद बनते जा रहे हैं। इनकी छाया में कोई भी फल फूल नहीं पाता और इसी वजह से सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पाई। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच एक सच्चाई यह भी है कि सतीश महाना की छवि काम कराने वाले नेता की है। कैंट में थे तो पूरा लाल बंगला इलाका चमका दिया। अब महाराजपुर, जो पहले सरसौल सीट था, यहां से विधायक हैं तो यहां भी गलियों गलियों में काम चालू है। इस बात को लोग नकारते भी नहीं हैं। महाना का जनसंपर्क शानदार है। आप उनसे साल भर बाद भी मिलिए तो वे आपको पहचान ही लेंगे। यही खूबियां हैं कि लगातार 31 साल से महाना का जलवा कायम है। आज की यह कहानी हमारे सहयोगी अभिषेक त्रिपाठी ने खास तौर से आपके लिए लिखी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर लौटूंगा लेकर एक और कहानी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानी उत्तर प्रदेश की।